स्वागत है आप सभी का तेज सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखिए, बात करते हैं राजस्थान की आकृति के बारे में कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार है। राजस्थान की जो आकृति है ये विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है, पतंगाकार है। ठीक है, राजस्थान की आकृति के बारे में अपन बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, पतंगाकार। ठीक है, इस प्रकार से अपन बात करें तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान आकृति है। अब राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है, ये सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा बताया गया था? तो राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था T.H. हैंडले के द्वारा। T.H. हैंडले के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले T.H. हैंडले के द्वारा बताया गया था। उसके बाद अपन बात करें, देखिए राजस्थान के जिलों की कुछ आकृति या आकार है उसकी अपन बात करते हैं। जैसे बात करें सर जैसलमेर की, जैसलमेर की जो आकृति है ये आकृति अनियमित बहुभुज के समान है। अनियमित बहुभुज, ये आकृति कौन से जिले की है सर? जैसलमेर जिले की आकृति है, अनियमित बहुभुज के समान। उसके बाद अपन बात करें जालोर जिले की, जालोर जिले की जो आकृति है यह व्हेल मछली के समान है, व्हेल मछली के समान या समुद्र में गोता खाती मछली के समान आकृति है जालोर जिले की। जोधपुर जिले की आकृति है मयूर के समान, मयूर के समान या मोर के समान आकृति कौन से जिले की है सर? जोधपुर जिले की आकृति है। उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले की जो आकृति है ये ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान है सर? ऑस्ट्रेलिया देश के समान आकृति किसकी है सर? उदयपुर जिले की आकृति है। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग की जो आकृति है ये आकृति है सर श्रीलंका के समान, श्रीलंका के समान आकृति किस जिले की है? उदयपुर संभाग की है। उसके बाद अपन बात करें चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति है ये घोड़े के नाल के समान है, घोड़े के नाल के समान आकृति है। और चित्तौड़गढ़ के मुख्य भाग की अपन बात करें तो इसकी जो आकृति है ये इल्ली के समान है। ठीक है, इल्ली के समान आकृति चित्तौड़गढ़ जिले के मुख्य भाग की आकृति है। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है, आयताकार है। धौलपुर व करौली की जो आकृति है ये बतख के समान है। किसके समान है? बतख के समान आकृति है धौलपुर व करौली जिले की। उसके बाद अपन बात करें अगले जिलों में भरतपुर, भरतपुर की जो आकृति है गिलरी के समान है या गिलरी नुमा आकृति है। गिलरी नुमा आकृति किस जिले की है? भरतपुर की है। सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा या कटोरे नुमा आकृति है सीकर जिले की। राजसमंद की आकृति है तिलक के समान, राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। हनुमानगढ़ जिले की जो आकृति है ये आकृति कुर्सी के समान है या सोफे के समान, सोफे के समान या कुर्सी के समान आकृति है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले की जो आकृति है त्रिभुजाकार आकृति है। और अजमेर संभाग की बात करें तो ये आकृति जम्मू कश्मीर के समान है। किसके समान है सर? जम्मू कश्मीर के समान है। और दौसा की जो आकृति है ये आकृति है धनुषाकार, धनुषाकार आकृति दौसा की है। और सिरोही की आकृति मेंढक के समान है,
मेंढक के समान है। ठीक है, तो ये राजस्थान के जिलों की कुछ आकृतियां थी इस प्रकार। जैसलमेर की अनियमित बहुभुज, ठीक है, जैसे उदयपुर जिला ऑस्ट्रेलिया। कई बार इनके सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है आकृतियों के बारे में। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान की स्थिति के बारे में, कि राजस्थान की जो स्थिति है ये विश्व या ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान किस ओर है, या अपन बात करें राजस्थान भारत के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन राजस्थान की स्थिति में। देखिए, एक तो अपन बात करेंगे विश्व या ग्लोब के सापेक्ष, ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, और दूसरी अपन बात करेंगे भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। सबसे पहले अपन बात करते हैं विश्व या ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। इस प्रकार से अपन बात करें, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा है, उस रेखा को अपन क्या कहते हैं सर, भूमध्य रेखा, या अपन कहते हैं सर अक्षांश रेखा। ठीक है, इससे 0 डिग्री अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है, 0 डिग्री अक्षांश दर्शाया जाता है, और ये रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जान रेखा है, उसे अपन कहते हैं देशांतर रेखा। ये वाली जो रेखा है इसे देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश जो रेखा है या भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, एक अपन बात करें तो उत्तरी गोलार्ध, और एक अपन बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर की बात करें तो देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक अपन बात करें तो पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है, जो राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। और राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान कुछ इस प्रकार स्थित है ना, कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिण से होकर गुजरती है। अब अपन बात करें राजस्थान की जो स्थिति है विश्व या ग्लोब के सापेक्ष, कि राजस्थान विश्व या ग्लोब के सापेक्ष किस दिशा में है, ये वाली उत्तर दिशा है, ये वाली दक्षिण है, ये वाली पूर्व दिशा है, और ये वाली दिशा कौन सी है सर, पश्चिम दिशा है। तो देखिए, विश्व या ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। विश्व या ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, कौन सी दिशा में सर, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अब अगर पूछा जाता है अक्षांशों के अनुसार राजस्थान की स्थिति किस ओर है, तो अक्षांशों के अनुसार राजस्थान की स्थिति, अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। किस ओर है अक्षांश के ओर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और अगर पूछा जाता है देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, तो देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति किस गोलार्ध में है सर, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, विश्व या ग्लोब के सापेक्ष पूछा जाता है तो उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान स्थित है, अक्षांशों के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये विश्व या ग्लोब के सापेक्ष है।
अब अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति भारत के सापेक्ष। देखिएगा, राजस्थान की स्थिति भारत के सापेक्ष बात करें, ये वाली दिशा है सर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति कुछ इस प्रकार से है ना। और राजस्थान की भारत में अपन स्थिति की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। किस दिशा में सर? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो अगर पूछा जाता है भारत के सापेक्ष राजस्थान किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उसके बाद अपन बात करें, देखो कर्क रेखा की। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है। ये रेखा है भूमध्य रेखा। और ये वाली जो रेखा है इसे अपन कहते हैं सर कर्क रेखा। और कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है। कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिण से गुजरती है। इस प्रकार से अपन बात करें कर्क रेखा की, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है कर्क रेखा। और अपन बात करें कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा विश्व में कितने महाद्वीपों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्क रेखा विश्व में कितने महाद्वीपों से गुजरती है। तो बात करें कर्क रेखा विश्व में 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से सर? 3 महाद्वीप। 3 महाद्वीप कौन कौन से 3 महाद्वीप? देखिए, एक महाद्वीप की अपन बात करें तो महाद्वीप का नाम है सर अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप। दूसरा जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, ठीक है। यानी 3 महाद्वीप से गुजरती है कर्क रेखा, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो सर्वाधिक लंबाई अफ्रीका महाद्वीप में है कर्क रेखा की, और सबसे कम लंबाई की बात करें तो कम लंबाई अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा के बारे में। उसके बाद अपन बात करें कर्क रेखा की भारत में, कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों की बात करें, कौन कौन से सर वे 8 राज्य है? देखिएगा, सबसे पहले राज्य की अपन बात करें गुजरात। ठीक है, गुजरात। उसके बाद अपन बात करें राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद अपन बात करें झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा के बारे में। अगर पूछा जाता है भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो सर्वाधिक लंबाई पूछा जाता है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये जो राज्य है ये वाला, ये मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके बाद अपन बात करें कर्क रेखा की राजस्थान में। देखिए, कर्क रेखा राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है? इस प्रकार से अपन बात करें तो राजस्थान की दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
कर्क रेखा। और कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से सर? 2। एक अपन बात करें तो जिले का नाम है डूंगरपुर और दूसरे जिले का नाम है बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर के तो दक्षिण से ये रेखा गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है। और बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से कुशलगढ़ तहसील से ये रेखा गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। डूंगरपुर जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम है सर चिखली गांव। क्या नाम है? चिखली गांव। और इसी चिखली गांव से ये रेखा गुजरती है डूंगरपुर के दक्षिण से होते हुए, और बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल मध्य से ये रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में है। और सबसे कम लंबाई की बात करें तो कम लंबाई डूंगरपुर जिले में है, कम लंबाई डूंगरपुर जिले में है। उसके बाद बात करें कर्क रेखा के समीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिले की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है सर? बांसवाड़ा। क्षेत्रफल में बड़ा जिला बांसवाड़ा है और क्षेत्रफल में छोटा जिला डूंगरपुर है। छोटा जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। कर्क रेखा के नजदीक स्थित जिला कौन सा है? तो कर्क रेखा के नजदीक जिला पूछा जाता है तो बांसवाड़ा जिला है। कर्क रेखा के नजदीक जिला बांसवाड़ा है। और कर्क रेखा से दूर जिला है वो है श्री गंगानगर। गंगानगर ये दूर स्थित जिला है कर्क रेखा से। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई पूछा जाता है तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है मात्र 26 किलोमीटर। कितनी है सर? मात्र 26 किलोमीटर ये राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये था अपने राजस्थान में आकार, स्थिति और विस्तार के बारे में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।